दूसरी वाली मैंने भी नहीं देखी थी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह की स्क्रिप्ट ये है और जिस तरह से राम गोपाल वर्मा ने आफ्टर सच अ लॉन्ग गैप ही फाउंड अ न्यू वे ऑफ डूइंग दिस फिल्म। सो एक नए तरीके से एक नया राम गोपाल वर्मा आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। एंड आई रियली बिलीव दैट if your director is coming up with something really interesting and exciting, everything looks very promising. So this time Ram Gopal Varma is going to be the reason for all of you to go ahead and watch the film. नहीं, अब हम लोग वजह क्या रही उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि मैं काफ़ी सालों से सोच रहा था कि रामू के साथ काम करना है और इस तरह का कुछ इंटरेस्टिंग आया नहीं था। इस बार जो है जब मुझे फ़ोन आया तो पहली बात तो मैंने फ़िल्म को हाँ इसलिए की क्योंकि राम गोपाल वर्मा के साथ काम करने का मौका लग रहा था, और दूसरा ये भी था कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया, और मैंने स्क्रिप्ट कभी मांगी नहीं आज तक राम गोपाल वर्मा जी से, और आगे भी नहीं मांगूंगा और इस फिल्म के लिए भी नहीं मांगी। सिर्फ उन्होंने कैरेक्टर बताया और मैंने हाँ कर दिया। मुझे चौथे या पाँचवें दिन मुझे पता चला कि मेरा काम ख़त्म हो गया। देन आई रियलाइज दैट इट्स अ स्पेशल अपीयरेंस। सो आप ये सोच सकते हैं कि मेरा और राम गोपाल वर्मा के बीच का तालमेल और संबंध कैसा है, जहाँ पे मैं उनसे ज़्यादा सवाल नहीं करता हूँ, वो जो कहते हैं बस करता हूँ। नहीं, हम लोगों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस रहे, डेफिनेटली हम लोग काफ़ी लड़ते रहे एक दूसरे से, काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स रहे, लेकिन वक्त के साथ आदमी बदलता है, ज़्यादा मैच्योर होता है। हम दोनों मैच्योर हुए और आज ये फिल्म सबूत है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ काम करने के लिए हमेशा तैयार हैं। वो एक्टर को बहुत ज़्यादा छूट देते हैं, वो अपनी तरफ से जितना रेफरेंसेस हो सकता है, जितनी सारी चीज़ें होता है वो बता देते हैं। उसके बाद वो चाहते हैं कि एक्टर उनको सरप्राइज़ करे, और ख़ास करके मेरे साथ में उनकी उम्मीद रहती है कि मनोज कुछ नया लेके आएगा। तो अपना सब कुछ बताने के बाद वो मुझ पर पूरी तरीके से भरोसा करते हैं, और शूटिंग के दिन हम लोग स्ट्रेट अवे मिलते हैं। उसके बाद जो होता है हमेशा से मैंने उनके साथ में बहुत सारी फिल्में की हैं। उनका बताने का तरीका ऐसा होता है, उनके स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा मटेरियल होता है कि मुझे उसको परफॉर्म करने में बड़ी आसानी होती है। नेगेटिव नहीं है जी, नेगेटिव नहीं है, सिर्फ ये है कि वो बहुत ही ऑनेस्ट आदमी है और एम्बिशियस भी है, फायरी है, लेकिन वो सरकार के ख़िलाफ़ है और सरकार की ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ है, तो मैं उसको नेगेटिव नहीं कहूँगा। मैं बहुत बार काम कर चुका हूँ अमित जी के साथ में, और एक मौका सरकार में भी मिला। मेरा उनके साथ में सिर्फ, जैसे मैंने कहा कि मेरा एक छोटा रोल है, उस छोटे रोल में एक दिन का काम था मेरा अमित जी के साथ में। बहुत ही बढ़िया रहा, और अच्छी ताल्लुकात हैं हमारे, अच्छे संबंध हैं। मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, और मैं जो काम करता हूँ उनको पसंद आता है, उस पर हम लोगों की बहुत बातचीत होती है। बस बहुत अच्छा रहा। मैं तो यही कहूँगा कि 4 फिल्में की हैं और चारों फिल्मों में मेरा अनुभव जो है अमित जी के साथ काम करने का बहुत ही अच्छा रहा। नहीं, मैं हर एक्टर जो उनके साथ काम करता होगा कुछ ना कुछ उनसे सीखता होगा, लेकिन जब जो सबसे बड़ी चीज़ है सीखने वाली कि वो 40-45 साल काम करने के बाद भी वो किसी भी शॉट को, किसी भी फिल्म को कभी भी हल्के में नहीं लेते हैं। बहुत ही प्रोफेशनल हैं, बहुत ही फोकस्ड हैं। वो चीज़ सीखने लायक है उनसे। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मतलब सिद्धार्थ मल्होत्रा आज के सबसे सॉट आफ्टर फेस हैं, और काफ़ी जितनी फिल्में की हैं उनमें बहुत सारी फिल्में, सफल फिल्में दी हैं उन्होंने, तो उनके साथ काम करने का अनुभव बहुत अच्छा रहेगा। और ये अपने आप में एक इज़्ज़त की बात है कि उनके साथ काम करने का मौका लग रहा है। और दूसरी बात ये है कि नीरज पांडे जी की फ़िल्म है, जिनकी मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, और वो बेमिसाल डायरेक्टर हैं और राइटर हैं, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर भी हैं, और वो एक तरह मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी बन चुके हैं। हमारी एसोसिएशन की शुरुआत हुई थी जब उनकी वेडनेसडे फिल्म रिलीज़ हुई थी, तब मैंने उनको फ़ोन किया था और फिल्म की तारीफ़ भी की थी, और मैंने काम भी मांगा था उनसे। और वहाँ एक डायरेक्टर एक्टर से अब हम दोस्ती की तरफ जा चुके हैं, और एट द सेम टाइम मैं उनकी इज़्ज़त इसलिए करता हूँ क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में बहुत ही कम ऐसे प्रतिभावान, ऐसे इतने टैलेंटेड डायरेक्टर राइटर हैं जो नीरज पांडे की तरह से। नहीं, खैर मेरा डायलॉग नहीं हो सकता इस फिल्म में, कुछ और डायलॉग है क्योंकि पॉलिटिक्स में गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ है मेरा कैरेक्टर। तो वो पॉलिटिक्स अगर जहाँ पे है वहाँ पे बिल्कुल गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। राजनीति में गुंडों के लिए कोई जगह नहीं है।
गुंडों की जगह जेल में राजनीति में अच्छे लोगों की ज़रूरत है, अच्छे ईमानदार लोगों की ज़रूरत है, जो देश के बारे में सोचें, देश के प्रत्येक नागरिक के बारे में सोचें, और हमारी सरकार वो काम कर रही है। नहीं, मैं चाहता हूँ कि देखिए हर कोई जो फिल्म मुंबई शहर आता है वो ऐसा नहीं कि बहुत ही प्रतिभावान होता है। मेरा अपना मानना है कि जो जिसमें भी प्रतिभा है उसको एक सस्ती से सस्ती जगह मिले जहाँ पे वो एक्टिंग को एक बतौर क्राफ्ट के तौर पे, एक तकनीक के तौर पे, एक स्किल के तौर पे सीख सकें। क्योंकि जब आपका कोई अपना माई बाप नहीं होता है इस शहर में या इस इंडस्ट्री में, तो एक चीज़ जिस पे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है वो है आपका अपना क्राफ्ट, आपकी अपनी तकनीक। जो अमूमन जो न्यू कमर है इस बात को भूल जाता है कि आपका अपना जो सबसे बड़ा मेंटोर और सबसे बड़ा गॉडफादर है वो आपकी कला है। तो उसको सीखने के लिए आपको जितनी मेहनत कर सकते हैं आप सीखिए, ताकि आप दूसरे लोगों से compete कर सकें। दूसरे जो लोग जिनके पास अवसर बहुत ज़्यादा है उनसे आप compete कर सकें। बिना उस कला को सीखे हुए आप उनसे compete नहीं कर पाएंगे, भाग्य के सहारे कब तक चल पाएंगे। तो उसके लिए एक वर्कशॉप करना, उसके लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना, किसी अच्छे स्कूल में जाने की कोशिश करना, जितना वर्कशॉप, जितने डायरेक्टर, थिएटर डायरेक्टर के साथ काम कर सकें उतना काम करना, ये सब बहुत ज़रूरत होती है। नहीं, मैंने ये रिक्वेस्ट किया है, मैं हमेशा करता रहता हूँ कि बिहार झारखंड के जो सरकारें हैं कि उनको एक फिल्म इंस्टीट्यूट जो कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हो वैसे खोलने की ज़रूरत है, जिसमें कि लोगों को फिल्म तकनीक और फिर या थिएटर, इन सब चीज़ों की एजुकेशन दी जा सके। क्योंकि 12वीं के बाद अलग अलग क्षेत्र के में बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं, और फिल्म एक अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, थिएटर एक अपने आप में बहुत बड़ा माध्यम है। इनके लिए हम कभी इंस्टीट्यूट नहीं खोलते हैं, इनको हम कभी सहारा नहीं देते, इनको हम सपोर्ट नहीं करते हैं, इनमें जानने वाले बच्चों के लिए हम कोई रास्ता नहीं दिखा रहे हैं। तो इस दिशा की तरफ भी सोचने की ज़रूरत है। पता नहीं मैं आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैंने कोई अपडेट पढ़ा नहीं। जी, मैंने पढ़ा नहीं। और राम गोपाल वर्मा जी ट्विटर के रॉक स्टार हैं, सुपरस्टार हैं। वो जो ट्वीट करते हैं उससे लोगों में काफ़ी खलबली मचती है, काफ़ी डिबेट होते हैं। और मुझे पता है कि राम गोपाल वर्मा जी जो हैं दुस्साहसी आदमी हैं, फियरलेस आदमी हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है लेकिन वो राम गोपाल वर्मा जी हैं और ऐसे ही हमेशा रहे हैं, तो और अभी भी वैसे ही हैं, और उनको अपने राय रखने का पूरा प्रजातांत्रिक अधिकार है। मैं क्या कहूँगा इसमें, ज़रूरी नहीं है कि मैं उनके हर बात से मेरी सहमति हो, या ज़रूरी नहीं है कि हर बात से मेरा डिसएग्रीमेंट हो। जो वो लिखते हैं वो उनके ऊपर है, आप ये सवाल उनसे पूछें। शॉर्ट फिल्म ये जो डिजिटल है वो आगे आने वाले समय का सूचक है। और मैंने शॉर्ट फिल्म की है, 3 फिल्में की हैं। मैंने शॉर्ट फिल्में करनी शुरू की, उसके बाद बाढ़ सी आ गई, और मैं चाहता हूँ कि और यही सोच के किया था कि इस मीडियम को, इस फॉर्मेट को सीरियसली लिया जाए, इसमें प्रोफेशनली काम हो। जब प्रोफेशनली काम होगा तो दर्शक भी इसको गंभीरतापूर्वक लेंगे, और मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे दर्शक भी जो है इसके साथ जुड़ता जा रहा है, और वेब सीरीज़ अब धीरे धीरे बहुत सारे लोग बनाने शुरू हो रहे हैं। बस मेरी इल्तिजा है कि वेब सीरीज़ को करप्ट मत कीजिए, इसमें भी उतनी ही प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत है, इसको भी उसी तरीके से, उसी सिंसियरिटी के साथ बनाने की ज़रूरत है। देखिए, आगे बहुत सारी योजनाएं हैं movies.com की, और movies.com बहुत अच्छा कर रही है वेब पोर्टल की दुनिया में, और आगे आने वाले समय में दर्शकों का साथ रहेगा तो हम आगे बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।